अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा का हेलीकॉप्टर 50 रुपए फ़ी घंटा चलने लग गया जी। और उस्मा बुखारी साहिबा हैं जो नून लीग की जानिब से पंजाब में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और यूट्यूबर भी हैं नून लीग की। उन्होंने ये दावा किया है कि मरीम नवाज़ साहिबा जिस हेलीकॉप्टर से ट्रैवल किया करेंगी या उन्होंने किया है ट्रैवल, वो 50 रुपए फ़ी घंटा के हिसाब से चलता है। तहरीक इंसाफ जब 2018 और 19 के अंदर इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर के ट्रैवल के बारे में कहा करती थी कि उनका ट्रैवल जो है वो 45 से 55 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है, तो यही जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं और यही जो नून लीग है, ये तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया करती थी कि ये सब झूठ है, ये सब मकार है, ये सब फ्रेब है। और इसी हेलीकॉप्टर को वो रक्शे का नाम दिया करती थी अज़मा बुखारी साहिबा कि ये रक्षा जो है वो 50-55 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूं 2019 का और 2024 का। देखें 2019 के अंदर जो पेट्रोल का रेट था वो 150 के करीब था, 117-20, हम इसको मैक्सिमम ले जाएं तो 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल हुआ करता था। नॉर्मल पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूं। इस वक्त जो नॉर्मल पेट्रोल है वो तकरीबन 290 रुपए के ऊपर है पर लीटर के ऊपर। डॉलर की हम बात कर लेते हैं, जो डॉलर था तब वो 150 के लगभग था, इससे कम ही था, लेकिन हम मार्जिन देके इसको 150 कर देते हैं। इस वक्त जो डॉलर है वो 280 से 290 के दरमियान में है। तो जब डॉलर सस्ता था, जब पेट्रोल सस्ता था, जब इकोनॉमी ठीक चल रही थी, तब इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर था वो 55 रुपए फी किलोमीटर नहीं चल सकता था। अब जब डॉलर डबल प्राइस के ऊपर है, पेट्रोल डबल प्राइस के ऊपर है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, तब मरीम नवाज का जो हेलीकॉप्टर है वो अज़मा बुखारी साहिबा 50 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से चला रही हैं। इस हेलीकॉप्टर के हवाले से एक खबर यह भी सामने आई है जी, मरीम नवाज साहिबा ने इस कौम पर एक बड़ा एहसान किया, और वो एहसान यह है कि उन्होंने अपना ये जो हेलीकॉप्टर है वो मरीजों के लिए, मरीजों को ट्रैवल करने के लिए भी, इमरजेंसी के लिए उन्होंने इसकी इजाजत दे दी है। देखें ये जो एहसान है ये कौम के ऊपर मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो किया गया है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये हेलीकॉप्टर मरीम नवाज साहिबा की जो जाती जायदाद है उससे नहीं खरीदा गया है। ये शरीफ खानदान की जाती जायदाद नहीं है, ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बेचकर नहीं खरीदा गया, ये कोई पनामा के जो पेपर्स के अंदर स्कैंडल्स थे उनको बेचकर नहीं खरीदा गया, ये अवाम के पैसों से हेलीकॉप्टर खरीदा गया है। और इस हेलीकॉप्टर पर अवाम का हक है, ये अवाम के टैक्स के पैसे से खरीदा गया है, अवाम के टैक्स के पैसों से ये चलता है, तो अवाम को ही इसी जो ये जो सहूलत है उसका देना, ये अवाम के ऊपर किसी सूरत एहसान नहीं है। निगहबान पैकेज की अगर मैं मरीम नवाज साहिबा की बात करूं, देखें इस वक्त शोबाजी जो है ना वो एक्चुअल जो काम है उससे ज्यादा की जा रही है। यही काम हेलीकॉप्टर में किया गया, एक दिन ट्रैवल किया, 50 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से दावा कर दिया गया, और आज मरीजों को देने के हवाले से देकर उस जो चीज का उसका असर जाहिल करने की कोशिश की, उसको एक न्यूट्रल करने की कोशिश की। निगहबान पैकेज के अंदर 3,500 का गरीब मजदूर को, गरीब लोगों को पैकेज देकर मरीम नवाज साहिबा ने अपना जो पैकेज लिया है वो 3.25 करोड़ का लिया है। ये जो एक पैकेज है, ये जो एक थैला है, ये 3 से 3,500 रुपए का, लेकिन मरीम नवाज ने जो अपने लिए पैकेज निकाला वो 3.25 करोड़ का पड़ा है इस कौम को। वो मर्सिडीज के टायर, पोशिश और मैट के हवाले से है। देखें ये जो निगहबान पैकेज है, ये निगहबान पैकेज गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए दिया गया, लेकिन इसके जो इश्तिहारात हैं वो इसकी एक्चुअल कॉस्ट से भी डबल कीमत के हैं। मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं कि अगर ये जो पैकेज है वो 50 करोड़ रुपए का दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए इश्तिहारों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली ये इश्तिहारात उन अखबारों में भी दिए जा रहे हैं जो इंग्लिश अखबार हैं। अब मरीम नवाज साहिबा से ये पूछा जाए कि डॉन न्यूज या इंग्लिश अखबारात, कौन सा ऐसा गरीब है, मजदूर है, जिसको 3-3,500 रुपए कमाने की जिसकी इस्तात नहीं है, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, क्या वो इंग्लिश अखबार और डॉन अखबार पढ़ रहा है? क्या वो अखबारों के ऊपर जाकर ये निगहबान पैकेज वहां से खरीदे, वहां से ये निगहबान पैकेज को चाट ले? वो क्या करे? वो ये जो पैकेज है वो इसी जो करोड़ों रुपए लगाया गया इस इश्तिहारात के ऊपर, यही पैसे इन निगहबान पैकेज में लोगों को दे दिए जाए, इस पैकेज को बढ़ा दिया जाए, इस पैकेज के अंदर जो चीजें उनको बढ़ा दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर पैकेज बढ़ाया जाएगा तो फिर मशहूरी कैसे होगी? और कंपनी की मशहूरी बहुत जरूरी है कि कंपनी ये काम कर रही है, और इसीलिए खास तौर पर वीडियोग्राफर भी हायर किए गए हैं जो मरीम नवाज साहिबा जहां भी जाती हैं वहां पर उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वहां पर उनकी करते हैं। ये
करण अर्जुन जो नवाज शरीफ साहब के हैं वो भी वापस आ गए हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था, ये वही करण अर्जुन है जिनके बारे में जब पूछा गया था कि जायदाद का हिसाब दो, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स का हिसाब दो, पनामा का हिसाब दो, अपने पैसे का हिसाब दो, तो मरियम नवाज साहिबा ने यह स्टेटमेंट दी थी कि मेरे भाई पाकिस्तान में नहीं रहते, वो लंदन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान के जो कवानीन है वो लागू नहीं होते। अभी वो जो करण अर्जुन है नवाज शरीफ साहब के, वो कल पाकिस्तान वापस आ गए और आते उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे पास पाकिस्तानी शहरियत है, हमारे ऊपर कवानीन भी पाकिस्तान के लागू होते हैं। ये तब तशरीफ लाए हैं जब इनकी बहन वजीर आला है, इनके चचा वजीर आजम है और वालिद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तो अवाम को जो बेवकूफ है वो ये खानदान शुरू से बनाता आ रहा है। अभी हेलीकॉप्टर के ऊपर बनाया, निगहबान पैकेज के ऊपर बनाया, फिर भाइयों के ऊपर जब जायदाद देने की बारी आई तब बनाया। ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं जो करप्शन को रेड लाइन कहा करती थी और कहती हैं। तो इनके जो हालात हैं वो ये हैं कि इन्होंने 50 रुपए फी किलोमीटर के ऊपर चला दिया है, ये निगहबान पैकेज के ऊपर करोड़ों रुपए की इश्तिहारात दे दिए हैं, और भाई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के कवानीन से नहीं था जायदादों का हिसाब देते हुए, वो अब पाकिस्तान के शहरी भी हैं और अब वो पाकिस्तान भी तशरीफ ला चुके हैं। ये अब तक की बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।